दोस्तों, इंडिया में हर जगह से कंजक्टिवाइटिस के केसेज अभी ज़्यादा आ रहे हैं। यानी हर राज्य, हर जिले में इसके केसेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये एक वायरल बीमारी की तरह फैल गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस बीमारी के बारे में, यानी पिंक आइस जो डिजीज जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। कंजक्टिवाइटिस बीमारी में आंखों में आंसू आते हैं, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होती है और दर्द भी हो सकता है। तो बात करते हैं इससे बचने के लिए क्या क्या करें और इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये कभी कभी होती रहती है, लेकिन हाल ही में ये बीमारी एक वायरल बीमारी की तरह फैल गई है, जिसके केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अस्पतालों में इसके सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी हमारी आंखों में जो कंजक्टाइवा दिखाई देता है उसका इन्फ्लामेशन। कंजक्टाइवा के इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें आंखें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, यानी आंखों में इसमें कोई असर नहीं होता है, देखने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सिर्फ कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होता है। और ये कंजक्टाइवा कभी कभी चोट लगने की वजह से भी सूज जाती है, इसीलिए कंजक्टाइवा की बीमारी आंखों से अलग है। लेकिन आजकल बारिश के दिनों में ये सबसे ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि घरों में जितने भी लोग रहते हैं एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने से ये दूसरों में ट्रांसमिट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्फेक्टेड जो इंसान है उसकी आंखों में देखने से भी कंजक्टाइवा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये न तो हवा से फैलती है न कोई देखने से फैलती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जब तक इन्फेक्टेड इंसान के टच किए हुए किसी भी आर्टिकल को हम नहीं छुएंगे तब तक हमारी नहीं फैलेगी है। यानी जो चीज़ें उसकी यूज की हुई है उन चीज़ों को हमें हाथ नहीं लगाना है, तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये तभी फैलती है। और बात करें इसके लक्षणों की, तो इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती हैं, आंखें चिपचिपी हो जाती हैं, आंखों से पानी बहने लगता है और हमें थोड़ी खुजली जैसा होता है, आंखों में बार बार हमें गुदगुदी करने का मन करता है। इसके अलावा आंखों में दर्द भी हो सकता है। कई लोग इसके इलाज के लिए जो कैप्सूल्स आते हैं आंखों में डालने के वो डाल लेते हैं, यानी क्लोरामफेनिकोल के जो कैप्सूल्स आते हैं वो डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, लेकिन वो भी काम करेंगे, पर इसके साथ साथ हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे इस बीमारी का भी एक ट्रीटमेंट है। तो हम जब भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो जांच करेगा कि कितना कंजक्टिवाइटिस हुआ है और कितना नहीं, तो क्योंकि हमें ये पता तो नहीं लगेगा कि कितना ज़्यादा हो रहा है या कितनी सीवियर कंडीशन है। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आंखों में डालने के लिए ड्रॉप्स आती हैं, उससे इसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे जेंटामाइसिन की या सिप्रोफ्लोक्सासिन या मोक्सिफ्लोक्सासिन, ऐसी कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आती हैं जो इसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और इसके साथ साथ एडल्ट में प्रेडनिसोलोन टैबलेट भी दी जाती हैं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन प्रेडनिसोलोन सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, बच्चों में इसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। बच्चों में आप अगर चाहे तो डेक्सामेथासोन की जो ड्रॉप आती है वो डाल सकते हैं ताकि अच्छा असर हो जाए। इसके अलावा अगर ज़्यादा ही सीवियर हो चुका है तो कुछ बाहर से एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। जैसे एंटीबायोटिक के रूप में हम अमोक्सिसिलिन ले सकते हैं, सुबह शाम एक एक टेबलेट लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 से 4 दिन में। और इस जो आई ड्रॉप हैं, आई ड्रॉप को एक एक बूंद सुबह शाम डाल लेंगे या फिर दिन में 3 बार डाल लेंगे। अगर बचाव के बारे में बात करें तो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के बार बार आंखों में खुजली होगी तो बार बार आंखों में खुजाएगा, और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेगा फिर उसके घर वाले भी उसी चीज़ को इस्तेमाल करने से उनके भी फैल जाएगी। इसलिए आंखों को बार बार धोएं, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें और किसी भी अपनी यूज की हुई चीज़ों को दूसरों को टच नहीं करने दें। इसके अलावा अगर बारिश के दिनों में ट्रेवल कर रहे हैं तो बारिश के पानी से बचाव करें आंखों का, यानी आंखों में पानी न जाने दें। और अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपसे और दूसरों को इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए आप सनग्लासेस पहन सकते हैं, या फिर दूसरों के हो रहा है, ज़्यादातर हो गया है तो आप बचाव के लिए खुद भी सनग्लासेस पहन सकते हैं ताकि दूसरों से कॉन्टेक्ट अपने ऊपर ना आए। और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं वो बार बार अपनी आंखों को रब करने से बचें, क्योंकि रब करते करते ये अपन जब भी दूसरी चीज़ों के हाथ लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन वहाँ तक भी जाएगा। तो ये हुई बात कंजक्टिवाइटिस के बारे में। हमने इसके लक्षण और इलाज के बारे में बात की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।